मतलब पहला प्रश्न के उत्तर देते हैं। हम बोल रहे हैं पंचशील में से जो जो अलग अलग सील टूटता है तो उसका फल एक ही मिलता है विपाक या अलग अलग मिलता है? जी जी भंते जी। सबका विपाक अलग अलग मिलता है उपासिका। जी क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं जो कोई लोग हत्या करता है, जो या दिशं वपते बीजं ता दिशं हरते फलं कल्याणकारी कल्याणकं पापकारी च पापकं। जो भी अपना खेत में बीज बोता है वो पाता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं दूसरे को हत्या करके, हत्या कर रहा है तो उसको आयु छीन रहा है, तो उसका जी। विपाक के रूप में देता है खुद का अल्प आयु मिलता है संसार में। चोरी कर रहा है दूसरे को, भोग संपत्ति विनाश कर रहा है, तो अब खुद संसार में गरीब, दरिद्र और गरीब परिवार, भिखारी परिवार में जन्म लेता है। व्यभिचार कर रहा है उसका परिवार दूसरे लड़के के साथ, तो संसार में भगवान बुद्ध बताते हैं तो उसका दुश्मनी बढ़ता है। दुश्मनी बढ़ता है, मित्र द्रोही होता, मतलब मित्र नहीं बनता, मित्र भी बनता है तो तुरंत दुश्मन हो जाता है। और निंदा अपमान बहुत भोगना पड़ता है, इसका विपाक है बहुत ज्यादा। जी जी। झूठ बोलने का विपाक भगवान बुद्ध बताएं, जो झूठ बोल के दूसरों को फंसाता है उसको संसार में उसका बात को कोई वैल्यू नहीं देता है, उसका बात दुर्गंध मुंह देता है, उसका में उसको गलत चीजों में फंस जाता है। ये झूठ का विपाक है। नशा करने का विपाक, उसका मेंटल मजबूत नहीं होता है, मानसिक रोग होता है संसार में, डिप्रेशन आदि बहुत होता है। ये विपाक है नशा करने का। तो ऐसे ऐसे हर चीज का विपाक अलग अलग है, जितना स्थिति में करते हैं उसी हिसाब से। तो हर हर का विपाक अलग है उपासिका। हर का पुण्य भी अलग है, उसको उल्टा करेंगे तो उसका उल्टा विपाक, अच्छा विपाक मिलता है। जी भंते जी। कि आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं मिलकर हमें दुख देकर चला गया, और वैसे हाँ लोग को करेक्ट। हाँ हाँ मैत्री, बिल्कुल हाँ। वैसे लोग को मैत्री फैला नहीं पा रहा क्योंकि हमें और परिवार को दुख देकर प्रॉब्लम करके चला गया, जीवन में ऐसा हाँ आया। करेक्ट। हाँ हाँ भंते जी बराबर। तो उपासिका, तो उस स्थिति में हम लोग, क्योंकि हम लोग उस स्थिति में मैत्री कैसे करें वो पूछ रहे हैं। मैत्री हाँ करना हाँ भंते जी मतलब मैं हर रोज बोलती हूँ कि उनको मैं कैसे क्षमा करूँ, मतलब बहुत कुछ ऐसे दर्द रहते हैं जो बहुत गहरे हो जाते हैं। खड़े हो और जाते उनसे हैं। सबसे हम्म। लाइफ में मतलब फैमिली में सबको दुख दे के चले गए। तो बहुत दर्द होता है, मतलब इन लोगों को कैसे माफ करना है, मुझे ये पूछना है। मतलब मैं हर रोज बोलती हूँ कि उनको मैत्री, पर इतने दिल से मैत्री नहीं निकलती जैसे दिल सबके से लिए बहुत मैत्री दिल से। निकलेगा क्योंकि उपासिका पहले गहराई तक सोचना पड़ेगा। हम्म। गहराई तक सोचेंगे तो मैत्री निकलेगा। वो आपको दुख देकर चला गया, आपको इतना हाँ परेशानी देकर चला गया, आपके परिवार को धोखा देकर चला गया। तो भगवान हाँ बुद्ध बताएं जो कोई लोग ऐसा दुख परेशानी देकर जाता है संसार में उसको हजार गुना ज्यादा करके मिलता है। तो बेचारा अपने के लिए कितना कर्म कर लिया अनजान के कारण, अज्ञानता के कारण। खर के मन में करुणा पहले उठाई जगाई। बेचारा में धर्म मिलता तो ऐसा नहीं अभी दुर्गति जाकर भोगेगा, अगले जन्म में भोगेगा, इस जन्म में भी क्या क्या भोगेगा। तो इसीलिए उस स्थिति में करुणा, करुणा करना चाहिए, दया आना चाहिए बेचारा। अगर धर्म मिलता तो ऐसे नहीं होता, मेरे जैसा ऐसा धर्म सुनता तो ऐसे नहीं होता। बेचारा अभी और कितने को धोखा दे रहा होगा, कितने को हानि कर रहा होगा। तो ऐसा ना हो करके मैत्री करना चाहिए। और उस स्थिति में मध्यस्थ होना चाहिए, क्योंकि भगवान अरहंत मुनि उस जगह पे रहते तो उदाहरण आता है एक जगह पे एक अरहंत मुनि को हाथ काट रहा है कोई व्यक्ति, एक अरहंत मुनि को कोई तेल लगा रहा है। भगवान बुद्ध बताते हैं दोनों स्थिति में अरहंत मुनि को दोनों के ऊपर बराबर चित्त का स्वभाव रहता है, दोनों को मध्यस्थ देखते हैं, दोनों के ऊपर मैत्रिक सामान रहता है। तो उस स्थिति में ऐसा बताते हैं भगवान बुद्ध। और एक उदाहरण एक सूत्र में बताते हैं कोई चोर आकर पीठ भी तुमको काटे पकड़ कर जबरदस्ती, तब भी मैत्री करो, क्योंकि इतना खतरनाक है। उसको वैर बांधना, दो द्वेष करना, नफरत करके काटना मारना लड़ना, बच कर जा सकता तो ठीक है। लेकिन आपको सब बीत गया अतीत में, तो आप उसको याद करके उनके बारे में सोचकर उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, आप सोचकर आप ही पीड़ा हो रहे हैं। उनको मैत्री मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस बात को उपासिका। ये अच्छा रहेगा। हाँ सामान्य भंते जनता जी। जैसे देखिए उनको। और दूसरा कि मु- मुझे ऐसा लगता है भंते जी कि फिर अगर मैं इनको अभी माफ नहीं करूंगी तो शायद अगले जन्मों में उनसे वापस मेरा ये होगा।
इसीलिए माफ करना बताते हैं भगवान बुद्ध, दो इस दुनिया में बहुत सत्पुरुष होता है, बुद्धिमान होता है। कितने लोग? दो लोग। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध बताते हैं जो गलती करके माफी मांगता है, वो सत्पुरुष, वो बुद्धिमान है। और जो दूसरा व्यक्ति जो गलती करके माफी मांगने पे वो माफ कर देता है, वो व्यक्ति माफ कर देता है, किसी से गलती हो गई उससे माफी मांगे वो व्यक्ति माफ कर देता है, वो सत्पुरुष है, बुद्धिमान है। और भगवान दो बताएं, मूर्ख है, अज्ञानी है, असत्पुरुष है, जो गलती करके माफी नहीं मांगता। और दूसरा जो उसको गलती पे माफ नहीं करता दिल से। तो आप इतना बड़ा गलती पे उसको माफ कर रहे हैं, तो आप कितना महान है, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना करुणा है। तो माफ करना उत्तम भगवान बताएं, श्रेष्ठ बताएं। आप अपने जो विपाक को पूरा आने वाला पूरा खत्म कर दिए दोष यहीं पर, आगे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उससे नफरत कर लिए, तो द्वेष कर लिए, तो उसके बदले के लिए कुछ क्रिया किए, तो वो आप अगला जन्म में भी उसके लिए तैयार कर रहे हैं, साथ में भोगने के लिए उसके साथ। हाँ बंटी जी, समझ साधु गए? साधु साधु। दिल से माफ करके और उसको भूल जाए, ठीक है। और एक भंती जी, और एक सवाल। शादी से मुझे थोड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे, मतलब मैं थोड़ा बुद्धिस्ट इससे ही मैं बड़ी हुई हूँ, और बहुत धर्म घर में बहुत ये होता है, तो मुझे लोग कुछ सही नहीं लगते। तो मैं बहुत थोड़ा सा पेरेंट्स से थोड़ा ये करती हूँ कि मुझे लोग सही नहीं लगते। तो ऐसे वक्त क्या क्या करना चाहिए? ये आम बात है उपासिक, आम बात है। एक चीज हम आपको साफ बताएंगे कि आप माने चाहे न माने, ये शादी और बड़ा बड़ा कुछ विशेष चीज कर्म पे निर्धारित है। ठीक है? आप कितना भी अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, अंत में जो कर्म के हिसाब से जो आपके तैयार है पति, वही मिलेगा। अब हम्म। शुरू में कभी कभी जो आया वो अच्छा पति है, लेकिन आपके मन में अवॉइड करने का आएगा। इसीलिए आप पहले, दूसरा कारण बुद्धिमान होना चाहिए चुनने के लिए। इस जन्म का पुण्य से प्रार्थना करके बुद्धिमान होना चाहिए चुनने के लिए। तो हम गहरा बात बताएं, अंदर का पीछे का वो देखना नहीं चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए चुनने के लिए। और मन बनाना चाहिए उसके साथ रहने के लिए, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उससे दो बार बात करके शादी करेंगे पापा। ऐसा ही नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कॉल से बात करेंगे, उसका स्वभाव पूछेंगे, जानेंगे मेरा से मिलता जुलता है कि नहीं, तब शादी करेंगे। तो इस स्थिति में ठीक है, आप ही चुनिए पापा, लेकिन हम उनसे बात करेंगे पहले, उनसे कॉल से कांटेक्ट करेंगे, ऐसा बात करेंगे। मेरा मेरा स्वभाव उनका स्वभाव मिलता है तो करेंगे। तो ऐसे करके आप निर्णय लीजिए। और दूसरा हाँ। कि और कुछ होगा तो आगे देखा जाएगा, अभी से मत डरिए उपासिका। कितना सारा शादीशुदा तो सब कॉल कर रहा है, उनका सब तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक दो का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है, अतीत में भी बहुत सारा शादीशुदा उपासक उपासिका रह चुके हैं। तो आपके पास पुण्य है, आपके पास पुण्य है, क्योंकि आप धर्म सुनते हैं, धर्म की रास्ता पे जाते हैं, तो ज्यादा चांस है अच्छा पति मिलेगा। साधु साधु साधु।